So good morning everyone. We will start nucleophilic substitution reaction of haloarenes. So haloalkenes की most of the reaction we have completed. Now we will do reaction of haloarenes. उसमें से आपने nucleophilic substitution reaction we have done. Now we will do electrophilic substitution reaction. So electrophilic substitution reaction. Write up the heading. आपको मैंने +1 में भी ये टॉपिक कराया हुआ है और मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपकी 4 टाइप्स की रिएक्शन आएगी. द फर्स्ट वन इज दैट इज हैलोजिनेशन, सेकंड वन नाइट्रेशन, थर्ड वन सल्फोनेशन एंड द फोर्थ वन इज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन. एंड फ्रीडल-क्राफ्ट में alkylation and acylation. So we will do first halogenation. ये जो आपकी 4 रिएक्शंस हैं सबके रीजेंट भी समझ लो. हेलोजिनेशन का रीजेंट होता है हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ, चाहे आप एनहाइड्रस AlCl3 ले लो या फेरिक क्लोराइड ले लो. एनहाइड्रस AlCl3. The reason for nitration is concentrate HNO3 nitric acid in presence of concentrate H2SO4. This is the reason for nitration. Sulfonation के लिए concentrate HNO3 H2SO4. फ्रीडल-क्राफ्ट alkylation के लिए methyl or alkyl halide in presence of anhydrous AlCl3. And for acylation it is acyl chloride in presence of anhydrous AlCl3. So these are the reason for the following reaction. Now we will do one by one. First I am doing halogenation of haloarenes. Before doing electrophilic substitution reaction, you have to know that the group is ortho-para-directing और meta-directing. कि जो आपने लिया हुआ है haloarenes लिया है तो वो आपका ortho-para है या meta है. आपने +1 में इसके स्ट्रक्चर बना करके देखा था कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप को एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप को. एक सिंपल सा आपका इसमें कॉन्सेप्ट चलता है कि बेटा अगर कोई ग्रुप अटैच है किसी रिंग के साथ, ठीक है, और वो ग्रुप जो रिंग के साथ अटैच है अगर वो सिंगली बॉन्डेड है तो वो क्या होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग. क्यों? क्योंकि बेटा डबल बॉन्ड जैसे आ जाता है, सपोज मैं नाइट्रो ले रही हूँ या एल्डिहाइड ले रही हूँ, ठीक है, तो जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो ये क्या बताता है अनसैचुरेशन को. और डबल बॉन्ड की क्या क्वालिटी होती है? इट विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन. ये रिंग में से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है एंड डिस्टेबलाइज करता है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो ऑर्थो जो इसकी नियरेस्ट पोजीशन है और पैरा पोजीशन, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है और उनके कंपैरिजन में मेटा में थोड़ी सी रहती है. इस वजह से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है. ठीक है. अब जैसे मैं आपसे पूछूं बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड कैसा ग्रुप होगा, ऑर्थो पैरा या मेटा? सिंपल सी चीज है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, ये भी बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी. और ये अटैक कहाँ करेगा इलेक्ट्रॉन फिलिक, जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी. तो यानी यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा पे तो अटैक होने वाला है नहीं. क्यों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, मेटा पे होगा. ठीक है. बट जो आपके सिंगली बॉन्डेड जो आपके एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, रिलीज करते हैं टुवर्ड्स बेंजीन रिंग. और इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज ऑन ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन. सो दैट्स व्हाई द अटैकिंग रीजन विल अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. क्लियर इट इज? सो क्लोरोबेंजीन कैसा ग्रुप है? इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. मीन्स आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ अटैच होगा? ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे. क्लियर? तो फटाफट फर्स्ट रिएक्शन लिख लो.
एनहाइड्रस AlCl3। प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑर्थो पोजीशन पर क्लोरीन जाएगा। सिंपल सी चीज होती बेटा, बेंजीन रिंग में CH होते हैं ना, तो यहाँ से H निकल गया और यहाँ से एक Cl निकल गया और उसका प्लेस कौन ले लेगा? Cl। ठीक है, तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, नाम जरूर लिखना बेटा। एंड दिस इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, दिस इज 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। This is 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। स्टेबल कौन होगा? मेजर, माइनर। फिर तो इनके मेल्टिंग पॉइंट में भी डिफरेंस होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में। फिर तो हम इजीली इनको सेपरेट कर सकते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू। क्लियर? फर्स्ट रिएक्शन अंडरस्टैंड, दिस इज हैलोजिनेशन ऑफ हैलोअल्केन्स, हैलोजन लेना है Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ऑर्थो पोजीशन से, क्योंकि ये CH होता है, यहाँ से H और Cl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? HCl। एंड जो आपका ग्रुप है क्लोरीन, वो कहाँ अटैच हो जाएगा? या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल क्यों कहते हैं? देखो, सपोज वैसे तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, बट एक क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड चला जाता है, एक के ऊपर पॉजिटिव, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो नेगेटिव वाला जो क्लोरीन है वो H के साथ HCl बना लेता है, और ये जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहते हैं? और वो आपका अटैक करता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगी? जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर है फर्स्ट रिएक्शन? सेकेंड वन, नाइट्रेशन। किससे करना है? कंसंट्रेट HNO3 in presence of concentrate H2SO4. Aman, what is? तो concentrate H2SO4 का क्या फंक्शन होता है? It is known as dehydrating agent. डिहाइड्रेशन करेगा। तो सबसे पहले हम इसमें से इलेक्ट्रोफाइल बना लें। इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? OH नेगेटिव, NO2 पॉजिटिव। देखो, क्लियर? तो इसमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन है? NO2, जो जाकर के अटैक करेगा। H के साथ कौन निकलेगा? OH नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा? वाटर। एंड ऑर्थो पोजीशन पर क्या अटैच हो जाएगा? NO2। एंड पैरा पर NO2। ठीक है, क्लियर? सो लिख लो इसको, नेम लिखो इसका, क्लोरोबेंजीन है। सो दिस इज 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, या 2 नाइट्रो 1 क्लोरोबेंजीन। इसका 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। इसमें से मेजर कौन सा होगा? पैरा वाला। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के लिए हम कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? कंसंट्रेट H2SO4। ओके, अब इसका भी इलेक्ट्रोफाइल बना ले। OH निकाल दिया हमने, तो क्या बचा यहाँ पे? एक O निकाला, SO3 बचा, और एक H निकाल दिया तो एक H बचा, तो दैट इज SO3H। So this is electrophile which will attack on ortho and para position, और OH और H मिलकर के क्या बना लेंगे? Water. Here you can see concentrate H2SO4. The function of concentrate H2SO4 क्या function है? Removal of water. ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर SO3H ग्रुप लगेगा, और यहाँ पर पैरा पोजीशन
पोजीशन पर। और आपको पता है कि सल्फोनिक ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा अपनी कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होती है, सेकेंड नंबर पर होता है ये प्रायोरिटी के लेकर के। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? दिस इज 1, दिस इज 2, सो दिस इज 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ओके, और इसका नेम क्या होगा? 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मेजर पैरा वाला है। Have you noted down? So next reaction is Friedel-Crafts reaction. मैंने आपको बताया Friedel-Crafts reaction 2 टाइप्स की होती है। एक होता है alkylation and the second one is acylation. तो अगर मुझे अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराना है बेंजीन रिंग में, तो I will take methyl chloride in presence of anhydrous AlCl3. और अगर मुझे एसाइल ग्रुप को एंटर कराना है, then I will take acyl chloride in presence of anhydrous AlCl3. सिंपल सा है। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज नेगेटिव वन, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव आयन। ओके, तो क्या निकल जाएगा? HCl, HCl निकल जाएगा and what will form? Ortho product plus para product. Ortho plus para. ठीक है? So this is known as 1,2,2-methyl chlorobenzene. और एक और नेम है, इसको क्या बोल सकते हैं? ये टोलुइन है ना, टोलुइन है, तो इसको टोलुइन भी बोल सकते हैं, क्लोरोटोलुइन। दिस इज 4-methyl, सेम ऐसे लिखिए। अब देखो, मिथाइल ग्रुप को अगर इंट्रोड्यूस कराना है, सो वी विल टेक मिथाइल क्लोराइड। अगर मुझे एसाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराना है, देन आई विल टेक एसाइल क्लोराइड एंड द कंपाउंड विल बी COCS3, क्योंकि ये बनने वाला है इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज नेगेटिव आयन। ओके, अब इसमें कीटोनिक ग्रुप आ गया, प्रायोरिटी उसकी ज्यादा होगी। ये क्या है? क्या नेम है इस कंपाउंड का? मैंने आपको कई बार बताया, दिस इज एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन है ना, और इसकी 2 पोजीशन पर क्या है? क्लोरीन। सो दिस इज 2 क्लोरो एसिटोफिनोन एंड दैट वन इज 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। Now the last reaction of halogen is, that is Wurtz-Fittig reaction या Fittig reaction और Wurtz reaction, तीनों एक साथ समझो। Wurtz reaction, ये है रिएक्शन विद मेटल। अच्छा, एनसीईआरटी में सिर्फ सोडियम के साथ गिवन है, आप मैग्नीशियम के साथ भी आपने करना है। ठीक है, चलो इसको हम करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं अल्काइल, ये रिएक्शन आपकी वहां भी रह गई थी ना, अल्काइल क्लोराइड ले लिया। अगर मैं इसका 2 मॉलिक्यूल, ये रिएक्शन 1 है, आपको कैसे गिवन होगी? बस, और बच्चे इतनी मिस्टेक करके आते हैं इसमें,
सोडियम की वेन होगा। और बच्चे मालूम है क्या करते हैं, पूछो नहीं क्या क्या बना करते हैं, है ना? क्या बनने वाला है पता है? बताइए ना, आपको प्लस 1 में बताई थी कि प्लस 2 में पूछी थी, बच्चों ने मिस्टेक की थी। अगेन याद रखना, यहाँ पर Na है, ऊपर ईथर है, देन आपने क्या करना है, आपने इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, एक आपने लेफ्ट साइड ले लिया, एक राइट साइड लिख लेना, ओके। और इसको 2 करके फिर 2 NaCl आपने निकाल देना, क्या बन जाएगा, इथेन, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा और एक चेन से इंक्रीज कर जाएगा। अगर आपने इथेन लिया है तो ब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है। अगर आपने प्रोपेन लिया है तो हेक्सेन बन जाएगा, क्लियर, ठीक है। मतलब डबल हो जाएगा उसका, एक कार्बन की चेन ली है तो 2 हो जाएगी, 2 कार्बन की हाइड्रोकार्बन बनेगी, 2 कार्बन की चेन लोगे तो 4 कार्बन की हाइड्रोकार्बन बनेगी, 3 की लोगे तो 6 की बनेगी, क्लियर। This reaction is known as Wurtz reaction. The same reaction when I done with aryl group, this is chlorobenzene. Then this reaction is called Fittig reaction. Product अपने आप से बनाओ, चलो। Fittig reaction. Do it yourself. Done? And I think आपने मोस्टली बना लिया होगा। इसको चेक कर लो, 2 NaCl निकल जाएगा एंड वाटर फॉर्म, दिस इज डाइफिनाइल, ठीक है, 2 NaCl। अगर कहीं पर C6H5 लिखा है, बोथ हैव द सेम मीनिंग, दीज आर डाइफिनाइल, ठीक है। Okay, so this is Wurtz reaction when I am taking alkyl halide, okay, and this is Fittig reaction when I am taking aryl halide. So what will be Wurtz-Fittig reaction? Wurtz-Fittig reaction. Think करो अपने आप से, क्या हो सकता है Wurtz-Fittig reaction में? Just think and do it. Wurtz reaction में हमने क्या लिया, alkyl halide. Fittig में क्या लिया, aryl halide. So what will be Wurtz-Fittig reaction? Done? This one. Okay. तो बेटा Wurtz-Fittig reaction होगी mixture of these two reactions. Okay. एक साइड में aryl halide लूंगी and the other side I will take alkyl halide. ओके, दोनों को मिक्स कर दिया, प्रोडक्ट जो बनने वाला है CH3 and you know this compound, this is toluene. Clear? Toluene. It's very easy reaction and very important reaction. बहुत बार पूछी जाती है and you always repeat your mistake. Always, हमेशा, अभी भी करोगे यही जा करके, मैं बता रही हूँ। फिर यही रिएक्शन आएगी एंड फिर आपने रॉन्ग प्रोडक्ट ही बनाना है। बेटा कुछ भी याद ना रहे तो इतना याद रखना, ऊपर ईथर है, इतना याद रहेगा, ऊपर ईथर है, ठीक है। अच्छा, एक आपके खैर उसमें नहीं दी हुई है बट फिर भी आप कर लो, ये भी रिएक्शन बहुत पूछी जाती है, alkyl halide with magnesium metal in presence of ether.
It will form Grignard reaction. ये रिएक्शन किस में आती है? नो कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन बन जाता है, फिर आगे वो क्या करते हैं? CO2 डाल देते हैं। CO2 के साथ ये एसिड बनाता है, फिर आगे वो क्लोरीन वगैरह डाल देंगे, PCl5, देन ये RCOCl बना देगा। फिर आगे रोजरवुड रिएक्शन भी कर सकते हैं, पैलेडियम बेरियम सल्फेट, तो ये एल्डिहाइड बना देगा। इस तरह के कन्वर्जन गिवन होते हैं। हाइड्रोकार्बन कहाँ पर? अच्छा, यहाँ पर डालना है, वाटर डालना है, हाइड्रोकार्बन। ओके, ये हाइड्रोजन। लेकिन कन्वर्जन में आपकी मोस्टली ये रिएक्शन पूछी जाती है, क्योंकि ये रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी, है ना? मुझे लगा यहाँ पे वाटर डालना है। ओके, वो तो हाइड्रोलिसिस जब भी RMGX के साथ अटैच होगा तो हाइड्रोलिसिस आपको करनी ही होगी। So these are the reaction of halogens